आज हम लोग एक रीजनिंग का चैप्टर है सैलोलिज्म, इसका हिंदी होता है न्याय। इस पर हम लोग बात करेंगे। खास करके बैंकिंग सेक्टर एग्जामिनेशन में 5 नंबर का सैलोलिज्म पूछा जाता है। अदर कंपटीशन है, जो भी है, CHSL है, मल्टीटास्किंग है, SSC GD है, टीचर्स ट्रेनिंग वाला जो होता है एग्जामिनेशन, उसमें पूछा जाता है। शिक्षक बहाली में रहता है। मतलब कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें 1 या 2 नंबर का एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो आज हम उस सैलोलिज्म की बात कर रहे हैं, खास करके कि सैलोलिज्म बनाने के लिए 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। या तो आप फिगर वाले पे बनाइए या तो टेक्निक पे बनाइए। कॉमन चीज़ देखा जाता है कि विद्यार्थी सब फिगर वाले पे बनाते हैं। आप एक समझिए एक चीज़ कि 20 मिनट में 35 को रीजनिंग बनाना रहता है। फिगर वाला क्वेश्चंस में हम समझते हैं कि 1.5 से 2 मिनट में आपका सवाल बनना चाहिए। 5 क्वेश्चन सैलोलिज्म होता है, 1.5 से 2 मिनट में बनना चाहिए। यदि आप 5 क्वेश्चन 5 मिनट में बनाते हैं तो ऑलरेडी आपका खास करके स्पीड के कारण रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत सारी गलतियां बच्चे स्टार्टिंग में कर लेते हैं, जो चलो भाई हम फिगर से बना लेंगे। ये भी तो देखना है। मतलब 1 मिनट में यदि आपका 2 रीजनिंग नहीं बनता है तो आपको हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन आपको सालों लग जाएगा। और चूँकि कैंडिडेट तो हर साल एग्ज़ाम में बढ़ रहे हैं, तो आज हम एक सैलोलिज्म चैप्टर लेके आए हैं कि क्या ऐसा कंसेप्ट है जिसके कारण से बच्चे डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। चैप्टर है, इसका नाम है सैलोलिज्म। सैलोलिज्म में क्या करना है कि बारीकी से गौर करना है कि क्या ऐसा क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है कि 5 प्रश्न बैंकिंग में 1.5 से 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 से 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको याद करना पड़ेगा आपको। वैसे हम बताने के मूड में नहीं थे, चलो भाई फिगर ही बना लें, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं बच्चे को आज न कल इसी स्पीड से जाना होगा। आज बाहर की ओर जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, इसके पीछे यही कारण है कि वह उसे 1.5 से 2 मिनट में 2.5 मिनट में बनाना है, लेकिन वो 5-5 मिनट लगाता है। तो यही कारण है कि उसका टाइम के कारण क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन छूटता है टाइम के कारण। स्पीड बहुत ही मायने रखता है कम। चलते हम लोग तो चलते हैं हम लोग 1.5 से 2 मिनट में कैसे सैलोलिज्म पर पकड़ बनाएंगे। इसके लिए कुछ न कुछ जो है सो आपको रूल याद रखना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, देखो, सभी कोई भी वाक्य जो स्टार्ट होगा वो सभी से स्टार्ट होगा, कुछ से स्टार्ट होगा, कुछ नहीं से स्टार्ट होगा, कोई नहीं से स्टार्ट होगा। तो आपको याद रखना है, सभी को अंग्रेजी में ऑल कहते हैं, इसको ए लिखना है। कुछ को सम कहते हैं, जिसको आई लिखना है। कुछ नहीं को सम नॉट बोलते हैं, जिसको ओ लिखना है। और कोई नहीं को एनी नॉट बोलते हैं, इसको ई रखना है, ई याद रखना है। ये 4 चीज़ याद रखिए। अब क्या है कि कथन दिया रहेगा कि सभी कलम किताब है, ठीक है। अब सभी कलम किताब है, इस चीज़ से 2 बातें गौर करना है कि यदि उल्टा करेंगे सभी कलम किताब है तो इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स होता है उल्टा वाक्य। यदि इस वाक्य को हम लोग शब्द को बदल दें तो इन्वर्स का होता है उल्टा। तो ए का उल्टा आई होता है। सभी बदलता है कुछ में, सभी बदलता है कुछ में। यानी ये सभी कलम किताब है, तो बच्चों याद रखो कि इसका उल्टा तो कुछ होगा। तो सभी कलम किताब है तो कुछ किताब कलम है, कुछ किताब कलम है, कुछ किताब कलम है, क्योंकि सभी का कुछ। ऑलरेडी ये क्लियर हो गया। सेकंड है कि कथन में है कुछ पेड़ पत्थर है, कुछ पेड़ पत्थर है। तो इसका जो इन्वर्स होगा, शब्द जो बदलेगा, तो पत्थर को आगे करेंगे, पेड़ को पीछे करेंगे, तो आई का इन्वर्स आई और ओ दोनों होता है। आई का मतलब है कुछ पत्थर पेड़ है भी और कुछ पत्थर पेड़ नहीं भी है। कुछ पत्थर पेड़ है भी और कुछ पत्थर पेड़ नहीं भी, दोनों वाक्य सही होगा। तो आपने दोनों टॉपिक को देखा, बढ़िया से इसको जानिएगा। थर्ड में है कि कोई कलम किताब नहीं है। कथन में क्या है, कोई कलम किताब नहीं है। तो इन्वर्स ई का होता है ई का इन्वर्स ई, यानी कोई कलम किताब नहीं है। यदि शब्द को बदलेंगे तो कोई किताब कलम नहीं है, कोई किताब कलम नहीं है, कोई किताब कलम नहीं है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब डी में है कि कुछ पेड़ कागज़ नहीं है, कुछ पेड़ कागज़ नहीं है। तो इसका इन्वर्स होगा कुछ कागज़ पेड़ नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन रूल कहता है कि यदि ओ का इन्वर्स नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, ओ को हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं।
अब कारण क्या है कि तुम जनरल क्वेश्चंस बना लेते हो, लेकिन जब संभावना में जाएगा, पॉसिबिलिटी में जाएगा, निश्चितता में जाएगा, तो वहाँ पर तुमको मेंस में झटका लगेगा, आपको 440 वोल्ट का पीटी निकल जाएगा। लेकिन मेंस में वही बच्चे निकलेंगे जो टेक्निक पर बढ़ेंगे आगे, वही मतलब पॉसिबिलिटी का यानी संभावना का सामना कर सकते हैं। क्यों ऐसा प्रॉब्लम आता है बैंकिंग में, रिजल्ट प्रॉब्लम आता है? सबसे बड़ा कारण ये है कि आप फिगर पे जाते हो और उसको फिर जब संभावना वाला आते हो तो वहाँ पर मुँह बा देते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम क्या करेंगे, तुम इस प्रोसेस से चलो, तुम्हारा रिजल्ट होगा ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट में याद रखना है, ए का इन्वर्स, ये पूरा का निचोड़ है, ए का इन्वर्स आई, ए का इन्वर्स आई का इन्वर्स आई ओ, ई का इन्वर्स ई और ओ का नॉट डिफाइंड। ये आप यदि 10 मिनट डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ए का आई का आई ओ, ई का ई, ओ का नॉट डिफाइंड, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक तो हो गया इन्वर्स वाला वाक्य, एक होता है रिलेशन में। सभी कलम किताब है, सभी कलम किताब है और सभी किताब पेंसिल है। अब दोनों ए से जुड़ा हुआ है, सभी को ए लिखते हैं ना हम लोग ऑल, तो ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए बराबर ए। यानी ये याद रखना है कि सभी कलम पेंसिल होगा, सभी कलम पेंसिल होगा, लेकिन सभी पेंसिल कलम नहीं होगा। तो ऊपर से नीचे सही होगा, सभी कलम पेंसिल होगा, राइट है, लेकिन सभी पेंसिल कलम होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। कुछ वाले में ऑल सही होगा, जैसे कुछ कलम पेंसिल, ये भी सही होगा, कुछ पेंसिल कलम है, ये भी सही होगा। इन्वर्स वाले में सभी का इन्वर्स अभी बताए थे, कुछ होता है, कुछ का किताब कलम है भी, कुछ पेंसिल किताब है भी, दोनों सही होगा। तो दो चीज़, इन्वर्स मतलब उल्टा वाक्य से और रिश्ता से, ये दोनों से अटैक करेगा। या तो तुम उल्टा वाले इन्वर्स वाले में फंसोगे, या तो इसको जो है रिलेशन वाले में फंसोगे। तो रिश्ता वाले में फंसोगे तो तुम्हारा आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं हम। इन्वर्स वाले में अब नहीं फंसोगे। ए का आई का आई ओ, ई का ई, ओ का ओ, यानी सभी कलम किताब है तो इसका इन्वर्स होगा कुछ किताब कलम है। यहाँ देख रहे हो, सभी किताब पेंसिल है तो कुछ पेंसिल किताब है। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ कागज़ दर्पण है और सभी दर्पण पत्थर है। तो यहाँ पे देखना है कि कुछ कागज़ दर्पण है, सभी दर्पण पत्थर है, तो आई ए में आई बनता है, आई ए में आई बनता है। तो यहाँ पे देखना है कि कुछ कागज़ पत्थर है, तो कुछ तो आई ए में आई बनता है, तो ये सही हो जाएगा। और सभी कागज़ पत्थर है, अब देखिए आई ए में आई बनता है, आई ए में आई बनता है, तो कुछ कागज़ पत्थर तो होगा ही, क्योंकि इस दोनों में आई बनता है। लेकिन सभी, दोनों में तो सभी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आई ए दिया हुआ, तो आई में तो केवल आई बनेगा, ए तो नहीं बनेगा। और ए से स्टार्ट किया था, तुम क्या करोगे, इसको काटोगे। तो जब तक रूल पर पकड़ नहीं होगी आपका कुछ नहीं होने वाला। आगे देखते हैं। थर्ड में है कि सभी कागज़ दर्पण है, कोई दर्पण पेड़ नहीं है। ए ई में ई बनता है, ए ई में ई बनता है। अब यहाँ पे देखिए कि सभी कागज़ पेड़ नहीं है, सही हो जाएगा। लेकिन कुछ कागज़ पेड़ नहीं है, ये रॉन्ग हो, क्योंकि ए ई में ई बनता है, ओ तो नहीं बनता है, तो ऑलरेडी ई ओ से चालू किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें यदि संभावना से पूछ दे कि कुछ कागज़ के पेड़ होने की संभावना है, क्या करोगे? वहाँ पर बेहोश हो जाओगे। हम क्या करेंगे, हम तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ही। अब आगे देखिए, याद रखना है कि एक दूसरे से रिश्ता में ए प्लस ए बराबर ए, आई प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ई बराबर ई। सभी वालों में ऊपर से नीचे सही, नीचे से ऊपर गलत, कुछ वाला ऊपर नीचे दोनों सही होगा। इस तरह से रिलेशन में ए प्लस ए बराबर ए, आई प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ई बराबर ई, ये रिश्ता में हुआ। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं कि आइस ईयर और EMI, ये याद रखना है, इसके लिए ओ होता है, कुछ नहीं। आइस में यदि हम लोग इसको कॉन्सोनेंट को हटा देते हैं तो सी हटा, यहाँ से कॉन्सोनेंट आर हटेगा, यहाँ से याद रखने के लिए एम हटेगा। तो आई ई मतलब होता है आई प्लस ई, ई ए मतलब होता है ई प्लस ए, और ई आई मतलब ई प्लस आई। यानी कुछ कोई नहीं सभी, और कोई नहीं कुछ, इस तीनों में ओ बनता है। ओ का मतलब कुछ नहीं। इसको यदि संभावना से जुड़ेगा तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा और सबसे ये क्वेश्चन संभलेगा भी नहीं। फिगर में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम होगा ही। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ कागज़ पत्थर है और कुछ पत्थर पेड़ नहीं है। कुछ कागज़ पत्थर है, कुछ पत्थर पेड़ नहीं है। अब आई ओ में क्या बनेगा, क्योंकि ये सब में तो बता दिए थे, यानी आई ओ की चर्चा नहीं आती, यानी नॉट डिफाइंड। तो इसमें रिश्ता कुछ नहीं बनता है,
इसलिए दोनों रॉन्ग हो गया। इसको याद रखना ओ के लिए। रिश्ता न बनने वाला, तो आई प्लस आई बराबर नॉट डिफाइंड। जैसे कुछ कागज़ मोती है, कुछ मोती पत्थर है, कुछ कागज़ मोती है, कुछ मोती पत्थर है। डिस्कर्स में है कुछ कागज़ पत्थर है, कुछ पत्थर कागज़ है। यहाँ पे गौर करना है कि आई में रिश्ता नहीं बनता है, इसीलिए दोनों वाक्य गलत हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग टेक्निक के आधार पर सेकंडों में क्वेश्चन बनाते हैं। यानी 5 प्रश्न 2 से 2.5 मिनट में बच्चे बना सकते हैं, बशर्ते इस तरीका पर आप बढ़िए आगे। ये तो फिगर वाला तो है ही, बनाइएगा फिगर वाला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिजल्ट यदि सोचिएगा कि हम 10 लाख में 2000 2,500 में आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको आज करिए या 6 महीना बाद कीजिए, आपको सेकंडों में बनाना ही पड़ेगा आपको, इसलिए आपको ये रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। ओके बेस्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल है MK मिश्रा कंप्यूटर सेंटर, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे का वीडियो, आपका परफॉर्मेंस यदि बढ़िया रहेगा तो हम आगे भी वीडियो जो है सो बनाएंगे आपके लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।